राम मंदिर जाना है अयोध्या में? जब बुलाएंगे तो जरूर। ही से हिंसा, ही से हिंदू, हिंसा करने वाला हिंदू, हमारे माथे पे कलंक लगा हुआ है हिंदू शब्द का, कमल ही तोड़ सकता है। क्यों? लक्ष्मी का आसन है कमल। हमारा 2 मंदिर 2 मस्जिद टूट गया तो तुमको दर्द हो रहा है, हम लोगों को दर्द नहीं हुआ होगा क्या? हम लोगों को जलन नहीं हुआ होगा क्या? आज वो आधा खंडित मंदिर को रखा हुए हम लोग को जलाने के लिए। साल मुगलों ने राज किया है, हाँ, 40,000 मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बना दिया, जब हम लोगों को दुख नहीं हुआ? बाबा जी सबसे पहले बोलिए आपका नाम क्या है? नागा बाबा तारकेश्वर गिरी है। अच्छा, आपका कितना दिन हुआ आप मतलब किसी मतलब नागा बाबा बन चुके हैं? 89 से। 89 से? हाँ, ये नागा बाबा ने हम 89 से, साधु भी और भी पहले भी साधु थे, पर नागा बने हम 89 से। नागा बनने के पहले आप क्या थे, अगर आपके बारे में थोड़ा सा बोल दीजिएगा तो। नागा बाबा बनने के बाद क्या थे? भगवान का भजन करते थे, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री यात्रा करते थे। अच्छा, हाँ, तो नागा होने का रीजन क्या है? मतलब नागा मतलब आप बने हैं किस लिए? नागा फौज है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने धर्म की रक्षा करने के लिए नागा फौज तैयार किया। जब बोधिष्ठों ने हमारे बद्रीनाथ का जब मंदिर को ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया, मंदिर को नारद कुंड में डाल दिया, तो शंकराचार्य जी फिर अवतार हुए, शंकर भगवान, पुनर् सनातन धर्म को स्थापित करने के लिए। इसी में से नारायण भगवान कपिल मुनि जी भी हैं, साक्षात 24 अवतार में सिद्धों में सिद्ध कपिल मुनि जी हैं। भगवान नारायण, हम नारायण के भजन करते हैं, नारायण हमारे इष्ट देवता है। और अवतार तो अनेक पर 24 अवतार लिए भगवान ने, अनेक प्रकार के अवतार हुए, लेकिन हम लोग मेन जो है नारायण को पकड़ के रखे हुए हैं। नारायण के भक्त हैं हम, है शिव जी के, है सन्यासी, लेकिन करते हैं हम नारायण का। खाते पीते उठते बैठते सोते ओम नमो नारायण। ये कपिल मुनि जी का आश्रम। भगवान ने कपिल मुनि जी यहाँ तपस्या की है। राजा सागर का 60,000 पुत्र हुए, ठीक है ना? तो जब राजा सागर 100 यज्ञ होने के बाद एक घोड़ा छोड़ा गया, यश में एक घोड़ा कहते हैं उसको, अंदर है, मंदिर में जाएंगे तो आपको दर्शन मिलेगा उसका। तो वो भगवान इंद्र ने चोरी करके लाके भगवान के आश्रम में डाल दिया, बाबा के मुनि जी के आश्रम में बांध दिया। अब जब वहाँ यज्ञ संपूर्ण हुआ, अब घोड़ा छोड़ने का जब समय आया तो घोड़ा है नहीं, तो यज्ञ संपूर्ण होगा नहीं। तो देखा, मंत्री संतरी को भेजा, जाओ देख के आओ घोड़ा कहाँ है, ढूंढ के लाओ। देखा तो बाबा के आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ है। तो वो जाके वो राजा सागर के पुत्रों को बोला कि वो घोड़ा जो है बाबा ने चोरी कर, वहाँ बाबा के आश्रम में बंधा हुआ है। तो बाबा तो ध्यान में बैठे हुए हैं, उनको क्या पता है कि मेरे आश्रम में कौन सा घोड़ा बांधा हुआ है और क्या है। वो तो भगवान नारायण थे, होना था ऐसा। तो वो लोग आके फिर बाबा जी को उल्टा सीधा बोलने लगे, अपशब्द का उपयोग करने लगे, पत्थर भी फेंके। अब बाबा भाई जब नेत्र खोले तो सब भस्म हो गए, 60,000 पुत्र रोदित हो गए बाबा कपिल मुनि जी। तो उनके तो कोई वंश में रहा ही नहीं। तो रानी रानी सुनो, रानी रानी भग से भागीरथ को पैदा किया। भागीरथ नहीं है, भागीरथ है, हाँ, भागीरथ को पैदा किया। तो अब वो तो मांस का लोथला था, समझ रहे हो ना, मांस था खाली, लुतपुत 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 हो रहा है। तो राजा अष्टवक्र था। तो अष्टवक्र उस मार्ग से जा रहा था, तो व्यास जी ने बोला था कि इस पुत्र को वहां रख दो, और उनका नजर पड़ते ही सुंदर सा फूल जैसा राजकुमार बन जाएगा। तो अष्टवक्र जो थे, आठ जगह से उनका शरीर हिलता था, ऐसा जब चलते थे तो 8 जगह शरीर हिलता था। अब वो मांस का लोथला रास्ते में रानी लोगों ने रख के और वो दूर चले गए। फिर वो देखा हिल रहा है, तो राजा अष्टवक्र आ रहे थे उस मार्ग से, तो रुक गए। तो मेरा खिजी उड़ा रहा है, मजाक उड़ा रहा है, मेरा हंसी उड़ा रहा है क्या? अगर तू सचमुच ऐसा ही है तो सुंदर सा राजकुमार बन जाओगे, और अगर तुम मुझे देखकर हंस रहे हो या मजाक मेरा खिजी उड़ा रहे हो तो आप घोर नरक के भागीदार होगे। तो मांस था, सुंदर राजकुमार बना, उधर से रानी लोग आए, लेके गए, बड़ा किए। फिर भागीरथ ने तपस्या किया, उनको बताया गया कि तुम्हारे पितरों के साथ ऐसा हुआ है, अब उद्धार करने के लिए गंगा को लाना पड़ेगा। तो भागीरथ कैलाश में गए, गंगोत्री गौमुख, वहाँ तपस्या किए। भगवान के चरणों से निकला हुआ है गंगा, भगवान नारायण। आप इधर कपिल मुनि आश्रम में मतलब है या मतलब ये मेला के आए मेले में आए हैं? फिर ऐसे आप कहाँ रहते हैं? उत्तराखंड में रहते हैं, अभी राजस्थान में है। राजस्थान में कहाँ पे रहते हैं? मारवाड़ पाली। मारवाड़ पाली। हाँ जी, आश्रम है।
हाँ इसी आश्रम में रहते हैं, इस आश्रम मेला के में। टाइम इधर आते हाँ भगवान का आरती पूजा, हाँ 1-1 घंटे आरती करते हैं भगवान शिव जी का जी। आए गए संतों की सेवा होता है। हैं। आप जो ये नागा ये जो ग्रोथ है, हाँ। ग्रोथ लिए है, मतलब ये किससे लिए? ये हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी का जो फौज चलता हुआ है, अच्छा। उसी प्रथा को हम लोग निभा रहे हैं अच्छा जी। मतलब मुझे मतलब ऐसे नॉर्मल आम आदमी हो के एक मतलब सवाल करना है आपसे। ऐसे अगर कोई चाहेगा हमको नागा बनना है या तो साधु कपड़ा पैंट उतारो, साधु बनना है, साधु बनना है तो कोई बात तो नहीं, उसके भेंट कर देते हैं सामान आपका। तो इसके लिए मतलब क्या करना पड़ता है? अगर कोई चाहता है मतलब मुझे इसी लाइन की बात है त्याग। हाँ। यहाँ हम लोगों को त्याग ज्ञान मिला हुआ है शंकराचार्य जी का। जो भी हम आरती स्तोत्रम बोलते हैं सब शंकराचार्य जी का ही बोलते हैं। आपका संसारिक का जो पुस्तकें हैं उनमें से नहीं लेते हैं हम जी। रुद्राष्टकम, नमामि समीसान निर्माण रूपम, लिंगाष्टकम। हाँ और एक सवाल जानना था, अगर कोई मतलब नागा हो रहा है तो उसको मतलब ये नागा जो अपना कपड़ा जो बसन जो है मतलब त्याग कर रहा है, इसके हाँ, बाद पहले उसको ब्रह्मचारी का मतलब उसको महापुरुष का पदवी दिया जाएगा। महापुरुष के बाद उसको अवधूत का पद दिया जाता है। अच्छा। अवधूत के बाद फिर उसको नागा बाबा बनाया जाता है, वो भी अगर योग्य होगा तो। तो ये होने में कुछ साल तो लग ही जाता है साधना के टाइम। हाँ 12 साल 24 साल बड़े बड़े जटा वाले महात्मा का महापुरुष से जीवन गुजर गया, लेकिन वो संस्कार नहीं करवाया। तो हम लोग का विजय हवन संस्कार होता है। 7 पीढ़ी आगे का, 8 पीढ़ी आगे का और 8 पीढ़ी पीछे का। 17 पीढ़ी का पिंड दान करते हैं हम। अपना भी करते हैं, क्योंकि अभी हम मर जाएं तो हमारे आत्मा को शांति मिलेगा। हमारा कोई आगे पीछे नहीं है, हमारा कौन क्रियाक्रम करेगा। इसीलिए हम स्वयं ही हमारे ब्राह्मण के द्वारे हमारे को जो है पिंडदान संगम त्रिवेणी में करवाया जाता है, प्रयागराज जी। जैसे जहाँ का वो नागा बनेगा, हरिद्वार का नागा बनेगा, बर्फानी इलाहाबाद का बनेगा, तो प्रयाग का बनेगा तो राज राजेश्वरी कहलाएगा। जैसे मैं इलाहाबाद का नागा हूँ तो मैं राज राजेश्वरी हूँ। हाँ, उज्जैन का खूनी नागा का पदवी दिया गया है। अच्छा। ऐसा नासिक का खिचड़िया नागा दिया गया है। अच्छा, हर एक जगह का अलग अलग नाम होता है हाँ, नागा का। तो हम लोग नासिक में उतना नागा बाबा नहीं बनाते हैं। अच्छा। 3 जगह ज्यादा करके नागा बाबा, उज्जैन, हरिद्वार, प्रयागराज। अच्छा। अब प्रयागराज में 12 साल में हम 2 बार जाते हैं। अच्छा। और हरिद्वार में 12 साल में 1 ही बार जाएंगे, उज्जैन में 12 साल में 1 ही बार जाएंगे, नासिक में 12 साल। प्रयाग का महत्तम ज्यादा दिया गया, 6 बरस में 6 बोचर में कुंभ लागी। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सवाल पूछना था, अगर कोई नागा हो रहा है तो उसको ऐसा कभी हुआ है कोई नागा के मन में आया मुझे त्याग नहीं करना है, अभी फिर से मुझे वापस संसार में जाना है? कितने लोग चले जाते हैं, ऐसा होता है? हाँ होता है ना। अच्छा। कितने लोग संस्कार करवा के पिंड दान करके फिर वापिस चले जाते हैं। क्या पता उसके मन में भगवान नहीं हुआ है, वो चला गया होगा, फिर संसार में वापस चला गया ना, वापिस चला जाएगा। अच्छा अच्छा। लेकिन जिसको भगवान ने खींच के रखना है वो तो रहेगा ऐसा, और जो जाना होता है तो चला जाता है। कोई बात नहीं, जाओ ना, पैंट कमीज पहनो, अभी जाओ। अच्छा, हाँ, सही बोल। महापापी बनेगा, महा नरक के भागीदार बनेगा वो। जैसे हम संन्यास लेने के बाद अपने घर में बाड़ी में नहीं ढूक सकते हैं, घर में नहीं जा सकते हैं, सबसे प्रथम ये है। अच्छा। आपके घर जा सकते हैं, इनके घर जा सकते हैं, उनके घर जा सकते हैं, लेकिन अपने घर में, क्योंकि मैंने सबको मार दिया है, उस घर को छोड़ दिया, मैंने त्याग दिया। उस घर में मुझे जाना, उस चौखट 4 द्वारी जैसे चौखट है, इसके अंदर मैं पैर नहीं रख सकता। जाऊंगा भी तो मैं कहीं तालाब के किनारे, पोखर के किनारे, बड़ के गाछ के नीचे बैठूंगा, बड़ के पेड़ के नीचे बैठूंगा, कोई मंदिर देखकर बैठूंगा। वहां मुझे मिलने आ जाएंगे, अगर उनको मालूम है कि हमारा भाई बाबा साधु बन गया है, नागा बन गया है, और वो आना चाहते हैं तो आके दर्शन कर सकते, लेकिन हम नहीं जा सकते, घर वापस नहीं जा सकते। नहीं।